हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग थ्योरम 6.5 देखते हैं। 6.5 का इसका स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इसका स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इसका स्टेटमेंट बोल रहा है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर, एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर तथा इनकी कोण के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपातिक हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक, एक त्रिभुज का एक कोण और दूसरे त्रिभुज के एक कोण क्या है, बराबर है। इसको फिगर से समझते हैं। एक त्रिभुज बना लिए ABC और दूसरा त्रिभुज क्या है, DEF। ठीक है, एक छोटा त्रिभुज और एक बड़ा त्रिभुज DEF। तो क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज का एक कोण, कोई भी त्रिभुज का एक कोण ये त्रिभुज के एक कोण के तथा इसके अंतर्गत करने वाली भुजा, त्रिभुज जो कोण लिया जाएगा उसकी भुजा इस त्रिभुज की भुजा के क्या है, बराबर है। तो आइए इस त्रिभुज को क्या करते हैं, कोण A और कोण D ले लेते हैं। ठीक है, कोण A और कोण D, आइए इसका लिख लेते हैं क्या क्या ये अभी तक हुआ है। तो क्या लिख रहे हैं, माना कि ABC और DEF क्या है, दो त्रिभुज है। ये लिखते हैं, माना कि ABC और DEF दो त्रिभुज हैं। जो त्रिभुज, ठीक है, जिसमें क्या है, जिसमें क्या है, दोनों त्रिभुज का एक एक कोण। ठीक है, तो जिसमें क्या है, एक कोण क्या कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, A और D। ये फिर से एक बार देख लेते हैं, थोड़ा कुछ इशू हो गया था। तो ABC और DF दो त्रिभुज है। ठीक है, ABC और DF दो त्रिभुज है जिसमें किस उसको क्या करते हैं, उसका अंतर्गत भुजा AB बाई DE बराबर AC बाई क्या है, DF, AC बाई DF तथा क्या है, ये भुजा बराबर है तथा कोण भी बराबर है ना, A और D। कोण एक A बराबर कोई D, कोई ये कोण बराबर है, इसमें ये नहीं बोल रहा है कि A बराबर, कोई भी बराबर है। ठीक है, बराबर है। तो क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। ठीक है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। उसके बाद क्या करते हैं, प्रमाण कर लेते हैं। प्रमाण में क्या कर लेंगे, मान लेंगे लोग कोई एक भुजा बराबर है। प्रमाण में कोई एक भुजा बराबर मान लेते हैं ना, किस चीज़ को मान लेते हैं, AB और DE को क्या कर लेते हैं, बराबर मान लेते हैं। माना कि AB बराबर क्या है, DE है। AB बराबर DE, ठीक है, मान लिए लो। इसलिए इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, AB बाई DE बराबर 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, फिर DE से 1 से गुना किया जाए तो फिर ऊपर वाला ही आ जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या आ जाएगा, ऊपर वाला आ जाएगा AB बराबर DE। ठीक, बराबर ऐसे ही कर लेते हैं लोग, AB बराबर DE, AB भुजा और DE भुजा को बराबर मान लिया लो। ठीक है, ऐसे ही किस भुजा को कर लेते हैं लोग, AC बाई DF को बराबर कर लेते हैं लोग, AC बाई DF। तो फिर ये भी बराबर हो जाएगा कि नहीं, बराबर एक कर लेंगे लो तो फिर वैसे ही बराबर हो जाएगा। तो इसको भी ऐसे कर लेते हैं लोग, AC बराबर DF। फिर इसको भी ऐसे कर लेते लोग, AC बाई DF बराबर 1 कर लेते हैं। तो फिर DF से 1 से गुना किया जाएगा तो फिर वही आएगा ना, AC बराबर DF। तो वही डायरेक्ट लिख दिए, AC बराबर DF। ओके, AC बराबर DF। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में देख लेते हैं लोग। अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में, अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में
ABC और त्रिभुज DEF में, ठीक है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में। तो क्या है AB बराबर, क्या है AB बराबर DE, क्या करना लो माने है लो, AB बराबर DE क्या है माना है, माना, ठीक है, AB बराबर DE क्या है माना है। अब देख लेना त्रिभुज ABC और DEF में क्या क्या है जो लिख सकते हैं लोग, तो AB बराबर DE क्या किया लो हम लोग माने हैं लोग, और क्या है कोण A और कोण D क्या है बराबर है, कोण A और कोण D बराबर है, कोण A बराबर कोण D कहाँ से बराबर, ये स्टेटमेंट में दिया है, फिर लिख देंगे लो दिया है कोण A बराबर कोण D क्या है दिया है। उसके बाद AC बराबर DF, अभी हम लोग क्या किए हैं सिद्ध किए हैं AC बराबर DF, ओके, AC बराबर DF क्या हुआ, इसको सिद्ध किए हैं लोग, सिद्ध किया है। AC बराबर DF क्या किया है लोग, सिद्ध किया है, ठीक है। उसके बाद अब क्या हो जाएगा, दो भुजा और एक कोण, दो भुजा है और एक कोण, SAS से क्या हो जाएगा त्रिभुज सर्वांशम हो जाएगा, SAS साइड एंगल साइड से त्रिभुज क्या हो जाएगा सर्वांशम हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज ABC क्या हो जाएगा सर्वांशम त्रिभुज DEF, और हम लोग जानते हैं सर्वांशम त्रिभुज क्या होता है आपस में समरूप होता है, इसलिए त्रिभुज क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF क्या हो गया हम लोग का प्रूफ हो गया। और एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है और पूछा भी जाता है स्टेटमेंट, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक, थैंक यू।